हम कहानी की शुरुआत में ही देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक लड़की जिसका नाम था होतारो। वो उसके दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था और उन लोगों ने देखा वहाँ पे एक कपल का ब्रेकअप हो रहा है। होतारो के दोस्त ये देखकर कहता है हैंडसम लड़के को भी ब्रेकअप से गुजरना पड़ता है, और उसका नाम था कियोचन। और कियोचन होतारो को उस लड़के के बारे में कुछ अच्छी बातें कहता है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कियोचन होतारो से कहता है तुम जानते हो होतारो, मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर होतारो कहता है कॉन्ग्रेट्स। ये देखकर कियोचन कहता है मैं किसे बता रही हूँ, इसे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। असल में होतारो को प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे कुछ फील ही नहीं होता है। और वो दोनों बाहर से चले जाते हैं। होतारो घर की तरफ जा ही रहा था, होतारो ने देखा वही रेस्टोरेंट वाला लड़का ठंड में बैठा है। होतारो ने सोचा वो लड़का बहुत दुखी होगा। असल में होतारो बहुत भोली थी, उसने सोचा उसे कंपनी देना चाहिए। ये सोचकर होतारो उस लड़के के पास जाकर छाता पकड़ी। उस लड़के को रियलाइज़ हुआ और उसने ऊपर देखा तो एक लड़की। होतारो ने कहा सुनो, इतनी ठंड में मत रहो, सर्दी लग जाएगी। ये बात सुनकर उस लड़के को होतारो से प्यार हो जाती है। उसके बाद अगले दिन वो लड़का, अरे यार मैंने तो उसका नाम ही नहीं बोला, सॉरी भूल गया था। उस लड़के का नाम था हानानोई, और हानानोई ने होतारो को क्लास के बीचों बीच प्रपोज किया और डेट में जाने के लिए बोला। और अगले दिन सुबह होतारो जब स्कूल के लिए जा रही थी, उसने देखा हानानोई उसके लिए इंतज़ार कर रही थी। होतारो ने कहा तुम मेरे लिए इंतज़ार कर रही थी? और हानानोई ने कहा हाँ। होतारो ने कहा मैंने तुम्हें कल मना किया था ना। हानानोई ने कहा मैंने सोचा तुम्हें क्यों ना और एक मौका दो मुझे समझने के लिए। उसके बाद वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं और हानानोई ने होतारो से पूछा क्या तुम्हारी पसंद या नापसंद मैं जान सकती हूँ, जैसे कि हेयर स्टाइल और फैशन। होतारो ने कहा मुझे छोटे बाल अच्छे लगते हैं, उसे संभालने में आसानी होती है। ये बात होतारो खुद के बारे में सोच के बोल रही थी। होतारो चलते चलते रुक गई और पूछा हानानोई तुम सच बताओ, तुमने मुझे क्यों पसंद किया? और हानानोई ने कहा असल में सच कहूँ तो बहुत सी लड़की मुझे डेट के लिए बोलती है और बाद में जब वो मुझे जानने लगती है तो मुझसे वो दूर चली जाती है, लेकिन तुमने जब उस दिन मुझसे बात की ऐसा लगा तुम मेरे फ्यूचर के सोलमेट बन सकते हो। शायद इसी वजह से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और वो दोनों स्कूल में पहुँच जाते हैं और हानानोई होतारू को क्लास में छोड़कर वो अपनी क्लास में चली जाती है। और कियोचन होतारू और हानानोई को एक साथ स्कूल में आते देखकर पूछा होतारू तुम क्या उसके साथ डेट पे गई थी? तुम अपने दोस्त को अकेला छोड़ नहीं सकते। असल में कियोचन भी उससे प्यार करता था। और अगले दिन स्कूल में होतारू एक बक्सा लेकर जा रही थी और तभी वहाँ पर हानानोई आकर कहता है बहुत भारी है, बोलकर उस बक्से को हाथ में उठा लेता है। और होतारो हानानोई की तरफ देखता है, उसने उसका बाल छोटा कर लिया। ये देखकर होतारो चौंक कर बोला हानानोई तुम्हारा बाल? हानानोई ने कहा हाँ तुमने कहा था ना तुम्हें छोटे बाल अच्छे लगते हैं। और होतारो ने कहा मैंने तो मेरे बारे में सोच के बोला था। और हानानोई ने कहा तुम्हें यह पसंद नहीं आया? और होतारो ने कहा सॉरी। हानानोई ने कहा कोई बात नहीं, तुम फैकल्टी रूम में जा रहे हो ना, चलो एक साथ जाते हैं। और वो दोनों जाते जाते होतारो ने कहा सॉरी बट मुझे पता नहीं किसी के लिए स्पेशल फील करना क्या होता है, मुझे लगता है मैं एक रोबोट हूँ जिसे कोई फील ही नहीं होता। हानानोई ने कहा अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें एक बार कोशिश करके देखना चाहिए। और हानानोई ने कहा मेरे साथ डेट पर चलोगी तो खुद समझ जाओगी। और बोला क्रिसमस आने तक हम दोनों एक दूसरे को जान भी जाएंगे। उसके बाद स्कूल में लंच टाइम आता है और होतारू के दोस्त कहता है सॉरी मैं आज तुम्हारे साथ लंच नहीं कर सकता। ये बोलकर वो दोनों दोस्त चले जाते हैं और होतारू मन में सोचता है आज मेरे को अकेला ही लंच करना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे हानानोई आ जाती है और बोलता है चलो आज एक साथ लंच करते हैं। और वो दोनों चले जाते हैं सीढ़ी पे लंच करने। और हानानोई होतारू को बोला तुम ये खाओगी? होतारू बहुत खुश होकर बोला अरे ये तो कैफेटेरिया का स्पेशल पर्क बन है। और वो उसे हाथ में लेकर थैंक यू बोलता है। हानानोई ने कहा खाओ, तुम्हारे लिए ही स्पेशली लेकर आया हूँ। होतारू उस पर्क बन को आधा करके हानानोई को देता है खाने के लिए, और हानानोई उसके लिए बोलता है थैंक यू शेयर करने के लिए। और होतारू हानानोई से कहता है ये बताओ अच्छा है ना? हानानोई कहता है हाँ, तुम्हारे साथ खा रहा हूँ ना तो और भी अच्छा लग रहा है। और तभी होतारू का नज़र हानानोई के कान की तरफ जाती है और पूछा तुम्हारे इयररिंग्स? और हानानोई ने कहा मैंने सोचा तुम्हें पसंद नहीं आया होगा इसलिए मैंने उसे खोल के रखा। तभी होतारू कहता है तुम्हें मेरे लिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी तरीके से रहो। और हानानोई फिर से वो इयररिंग पहन लेता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि स्पोर्ट्स क्लास आ जाती है। होतारो और होतारो के दोस्त सब स्पोर्ट्स सूट पहन रहा था, तभी उसका एक दोस्त आके कहता है होतारो तुम मुझे क्या तुम्हारा हेयर पिन दे सकते हो? ये हेयर पिन लाना भूल गई हो।
तो होतारो ने उसको उसका हेयर पिन दे दिया। उसके बाद वो सभी लोग ग्राउंड में दौड़ रहे थे और होतारो सोच रही थी कि हानानोई मेरे बारे में ज़्यादा ही सोच रहा है। वो खुद के बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचता है, इसीलिए ही तो चिंता होती है ज़्यादा। और उसके बाद देखा जाता है कि हानानोई होतारो के पास जाकर कहता है, चलो घर चले एक साथ। होतारो कहता है, सॉरी हानानोई, मुझे ग्राउंड में कुछ ढूंढने जाना है। असल में उसका दोस्त उसके हेयर रिंग लेता तो है लेकिन उसे खो देता है। उसे ढूंढने के लिए वो लोग चले जाते हैं, बट आसमान से बर्फ़ गिर रही थी। ये देखकर वो सब घर चले जाते हैं। और उसके बाद हानानोई का कॉल आया और उसने हेयर पिन के बारे में पूछा। कहा, उसमें क्या रिबन लगा हुआ है? होतारो ने कहा, नहीं तो, उसमें स्टार लगा है। और हानानोई ने कहा, ओके बाय, अब कल मिलते हैं स्कूल में। ये बोलकर फ़ोन रख देता है। होतारो ने सोचा हानानोई लगता है घर में नहीं है, वो मेरा हेयर पिन ढूंढ रहा है। वो जल्दी से छाता लेकर बाहर निकल जाती है स्कूल की तरफ। होतारो वहाँ पर जाकर देखा हानानोई उसके हेयर पिन ढूंढ रही थी। हानानोई ने कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाई उसे अभी भी। होतारो ने कहा, तुम मेरे लिए सब क्यों कर रहे हो? हानानोई ने कहा, मुझे तो बस तुम्हारा स्माइल देखना है। और होतारो ने मन में सोचा, तो वो ये सब मेरी खुशी के लिए कर रहे। और ये सोचकर होतारो दौड़कर हानानोई के पास गया, उसे रोकने के लिए कहा। और होतारो ने कहा, तुम रुक जाओ, अगर तुम्हारी तबीयत मेरी हेयर पिन ढूंढने की वजह से ख़राब हो गई तो मेरे को बहुत दुख होगा। और होतारो ने कहा, तुम अभी नहीं रुके तो तुम मर सकते हो। और हानानोई ने कहा, बस एक बार तुम्हारी मुस्कान देख लूँ तो खुशी खुशी मर सकते हो। और ये सुनकर होतारो ने कहा, अगर प्यार में एक इंसान खुश रह सकते हैं तो मुझे ज़िंदगी में किसी से प्यार नहीं करना। होतारो ने हानानोई का हाथ पकड़ के स्कूल के अंदर लेकर जाती है और उसके सर को पोंछ देती है। उसके बाद दिखाया जाता है स्कूल में होतारो और उसके दोस्त उसे पूछा, बहुत दिन हो गए हानानोई को नहीं देखा। और तभी हानानोई उसके सामने से चली गई होतारो को इग्नोर करके। और स्कूल ख़त्म होने के बाद होतारो हानानोई को देखता है। हानानोई ने होतारो से माफ़ी मांगी और उसका खोया हुआ हेयर पिन उसे देता है। और होतारो सोचता है, वो इतने दिनों तक वो मेरा हेयर पिन ढूंढ रहा था। और हानानोई कहता है, तुम डरो मत, मैं बर्फ़ पिघलने के बाद ही वहाँ पर गया था। और होतारो उसे थैंक यू बोलता है और हानानोई का ईयर रिंग उसे लौटा देती है। वो कहता है, ये वेंडिंग मशीन के सामने पड़ी हुई थी। और वो ईयर रिंग पहन लेती है और कहता है, आगे से मैं इसका ध्यान रखूँगा। होतारो को रियलाइज़ हुआ जब वो हानानोई के साथ होता है तो वो बहुत अच्छा फील करता है। और हानानोई कहता है, तो मैं चलती हूँ। और पीछे से होतारो उसे रोककर कहता है, मेरे मन में ऐसा ख्याल कभी नहीं आया, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, तुम मुझे बहुत खुश रखते हो। और कहा, तुम्हें लगता है क्या मैं कभी किसी का प्यार बन सकती हूँ? और हानानोई जाने लगती है और तभी होतारो कहता है, मुझे ट्राई करना चाहिए एक बार। और ये सुनकर हानानोई हैरान होकर कहता है, तुम सच में मेरे साथ डेट पे चलोगी? और हानानोई होतारो को ज़ोर से पकड़ लेता है। इन दोनों को सभी लोग देख रहे थे। हानानोई ने कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ। और वो भी उसे पकड़ के हग करती है। और इसी तरह होतारो एक शख्स मिल जाता है जिसे वो बॉयफ्रेंड कह सकते हैं। दोस्तों, हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।